अब ये है आपका छठवां पद। ठीक है, साखी में जो छठवां पद दिया गया है, जो रोऊं तो बल घाटे, हंसू तो राम रिसाए, मन ही माही बिसुड़ना, ज्यों गुण कठी खाए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बल घटे मतलब बल घटता, यानी बल घटना। ठीक है, हंसो मीन्स हंसू, रिसाई मतलब रुष्ट हो जाना, एंड विसूड़ा मतलब होता है चिंता और दुख। उपरोक्त साखी में कवि अपने और अपने हृदय की विचित्र स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं बड़ी विचित्र स्थिति है मेरे हृदय की। वो कहते हैं कि यदि वह रोता है तो उसका बल घटता है, यानी उसकी शक्ति कम हो रही है। अगर वो हंसता है तो भगवान रूठ जाते हैं। इसलिए उसका हृदय में दुख और चिंता ही उचित है। वो कहते हैं दुख और चिंता है, यही काफी है, ताकि वह अंदर ही अंदर इस प्रकार से खोखला होता रहे, जैसे दीमक के खाने से लकड़ी खोखली हो जाती है, इस तरह से वो खोखला हो रहा है भगवान की विरह में। भाव ये है कि कबीर की स्थिति अत्यंत ही विचित्र है, ना तो वे हंस सकते हैं ना वो रो सकते हैं। यहाँ पे विछोड़ा शब्द लिखा गया। विछोड़ा शब्द से मतलब है कि ईश्वर के मिलन की तीव्र आकांक्षा और गहरे दुख का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, अब आप आते हैं 7वें पद पे। इसमें लिखा है, पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए होए, जो बूटी पाऊं नहीं तैते जीवनी होए। पर्वती पर्वती मतलब पर्वत पर्वत, फिरिया मतलब घूमा, रोई मीन्स रोकर, जैते मतलब जिससे, बूटी मतलब होती है जैसे वनस्पति होती है, और गवाए मीन्स मतलब होता है खो दिया। भावार्थ ये है, कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के विरह में मैं पर्वत पर्वत घूमा, बहुत दूर दूर गया, पर्वत पर्वत घूमा। मैंने उसे याद कर करके इतना रोया कि मैंने अपने नेत्री खो दिए। पर अब जड़ी बूटी कहीं भी नहीं मिली जिससे जीवन की प्राप्ति हो जाए। वो कहते मैं हर जगह में पर्वत पर्वत गया, मैं बहुत रोया, मैंने अपने नेत्र भी खो दिए, और जड़ी बूटी भी कहीं नहीं मिली जिससे मुझे जीवन की प्राप्ति हो जाए। भाव ये है कि विरह की अग्नि में इतना जल गया कि मुझे प्रिय के दर्शन भी नहीं हुए जिससे मुझे संतोष मिल सके। अगर आपको किसी पद पर अगर कोई डाउट है या फिर नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उसके लिए कमेंट में लिखिए अपना डाउट।